हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम डिफरेंशियबिलिटी जनरल पॉइंट पे करेंगे और जहां से हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं या फिर जो आगे इस चैप्टर में है चेन रूल वगैरह वो करेंगे। तो मैं अल्टीमेट क्या बोलना चाहता हूं कि किसी भी जनरल, देखिए अब तक जो भी आपने किया, हम या तो किसी पॉइंट पे पर्टिकुलर बात कर रहे थे ना यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर इंटरवल पे भी बात कर रहे थे, लेकिन जब भी बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके डोमेन ऑफ डिफिनीशन में, अब मैं क्या करता हूं कि ऐसा मतलब एक रूल हो, जैसे डिफरेंशियबिलिटी की अगर मैं बात बोलूं तो अगर डोमेन है तो मैं कब बोलूं कि डोमेन के अपने हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, जनरली हम जनरल एक पॉइंट लेते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एक जो वेरिएबल है ना इंडिपेंडेंट, उसी के टर्म में, मतलब अब ये पॉइंट जो सी है ना, कर्सर पे ध्यान दीजिए, जैसे सी पॉइंट लेते थे, अब इसकी जगह पे हम जनरल पॉइंट एक्स लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे क्या है, मतलब किसी जनरल पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, लेट एक्स बी एनी पॉइंट या एनी एलिमेंट इन, डोमेन के लिए मैं डी लिखता हूं, डोमेन डी ऑफ एफ एक्स, then we say that then we say that f is differentiable at x, ये कोई भी जनरल पॉइंट है। इफ देखिए, अब डिफरेंशिएबल होगा तो उसके डेरिवेटिव बोलते हैं, नोटेशन ये होता है, और कब, इफ ये जो लिमिट है ना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सेम, यही जो हमने वहां पे डिफाइन किया था। सो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, ठीक है ना। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, फंक्शन एफ जो है डिफरेंशिएबल है इस एक्स पे, जनरल पॉइंट है, ठीक है ना, और उसके डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस लिमिट की जो वैल्यू है उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स, ठीक है ना। ये तो छोटा सा डिफिनीशन है, इस पे आपको अभी फिलहाल फोकस नहीं करना है। जो फोकस करना है, अब यहां से आते हैं जो आपका एक्सरसाइज है बेसिकली। अब अगर दो फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है ना, मान लीजिए किसी पॉइंट पे, तो उनके कंपोजिशन की हम अगर बात करें, कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट हमें करना है, क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल फ्रेंड्स। सो कंपोजिशन पे जाने से पहले फ्रेंड्स, कुछ बेसिक चीजें जो 11th में हम यूज किए थे, मतलब इसको हम क्या बोलते थे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो उसमें जैसे बस जस्ट मैं रिकॉल करता हूं, तो कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स के जो रिकॉल है, ये डबल एल है, रिकॉल। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए u और v दो फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं, तो इनका सम लीजिए या डिफरेंस लीजिए, इसका जो डेरिवेटिव होता था, डेरिवेटिव के लिए ये नोटेशन भी यूज करते हैं प्राइम, इसका मतलब क्या, डी बाई डी एक्स। तो क्या होता था, अलग अलग डेरिवेटिव्स का सम या डिफरेंस जो भी है, u और v ना, ये v है, चलिए मैं प्रॉपर कर देता हूं, या मैं ऐसे करता हूं ना, एफ जी में ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्या है पहला रिजल्ट, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनके सम f प्लस जी या फिर डिफरेंस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, अलग अलग डेरिवेटिव्स का सम या करेस्पॉन्डिंग डिफरेंस। ये रिजल्ट आपने किया था। यहाँ पे जो दो और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको हमें याद करना है क्योंकि बार बार हम यूज करते हैं। इन दो फंक्शन के प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव क्या होता था, याद करिए, क्या था, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन, ये था रूल, प्लीज याद करिए, ठीक है ना।
और जो ये दो जो रिजल्ट मैं लिख रहा हूं सेकेंड और थर्ड, ये आपको याद करना है। इन दो फंक्शन के डेरिवेटिव मतलब कोसेंट का डेरिवेटिव तो क्या था, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर है, ठीक है, प्रॉपर लिख देता हूं जी स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रखिए इसको, अगर ऐसे समझिए याद करने के लिए, जैसे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, दो फंक्शंस मैं लेता हूं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव नहीं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं कोसेंट रूल। और आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा ना वो नॉन जीरो होगा। ये रिजल्ट हमने 11th में भी किया था, तो इसमें ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जिनको हम बार बार यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये रिकॉल हमने किया। अब यहां से आते हैं डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। यहां पे ध्यान देने की बात है, पहली चीज कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने फंक्शन वाले चैप्टर यहीं पे 12 में ही रिलेशन और फंक्शंस वाले में कंपोजिशन बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जांपल मानिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एफ जो है मेरा दो फंक्शन का कंपोजिशन है। एफ जो है एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शन मान लीजिए जी और एच का कंपोजिशन है, ऐसे लिखता हूं। तो कैसे लिखते हैं, जी कंपोजिट एच। तो ये कैसे डिफाइन होता था, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, कैसे लिखते थे देखिए, जी ये ऐसे और यहां बाहर एच। और ये कब डिफाइंड होता है ये मैंने आपको बताया था, ये जो जी का रेंज होगा ना वो एच के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी डिफाइंड होता है ये कंपोजिशन। एनीवेज इस तरह से डिफाइंड होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे एफ जो है ये दो फंक्शन जी और एच का कंपोजिशन है, ठीक है ना, इसी एफ को मैं क्या लिख देता हूं, वाई, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये एफ जो है ये दो फंक्शन जी और एच का कंपोजिशन है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ये। तो यहां पे जो एफ का डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी को हम कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एफ बाई डी वाई, या फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, डी एफ बाई डी एक्स, ठीक है ना, ऐसे मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर ये एफ जो है दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, ठीक है ना, जी और एच का, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो जो रूल है जिस तरीके से जिस रूल को यूज करके हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है ना, चेन रूल। अब बुक्स में आप देखें, एनसीईआरटी में भी आप देखें तो वो इसको पहले टी मानता है, फिर क्या क्या मतलब अलग अलग मतलब क्या बोलो वेरिएबल्स को एज्यूम करके फिर डेरिवेटिव निकालता है। आपको मैं बिल्कुल एक लाइन का चेन रूल से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, चेन रूल, हालांकि वो भी चेन रूल से ही करता है, लेकिन आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप पहले इसको टी माने, फिर एच जो है टी का फंक्शन हो गया तो फिर इसको टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये सब करने की जरूरत नहीं। आप करेंगे क्या, सिंपल एक लाइन में कैसे करना है वो मैं अब आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे हम इसको कंपोजिशन का कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, और ये एक्सरसाइज बेसिकली इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। सो कैसे करते हैं, अब चलिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं लेट कलर चेंज कर लेते हैं, लेट एफ बी द
कंपोजिशन, ये पहली चीज कि एफ जो है रियल फंक्शन है, ऑफकोर्स, तो ये पूरा लैंग्वेज लिखते हैं, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, अ रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन मतलब फ्रेंड्स इस एफ का डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। सो एफ बी अ रियल फंक्शन which is composition of two functions, composition of two functions। मान लीजिए मैं क्या लिखता हूं, g and h, that is मैं बोलना क्या चाहता हूं, f is g composite h, ठीक है ना। देन अब यहां पे या फिर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, यही लिखने का मतलब क्या हुआ, दैट इज f ऑफ x दिस इज इक्वल टू h और यहाँ पे g ऑफ x, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये है। सो देन सिंपल सा रूल बोल रहा हूं फ्रेंड्स, चेन रूल जिसको आप बोलते हैं, देन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इसी को हम क्या लिखते हैं, f डैश भी लिखते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं ऐसे, f डैश x, ठीक है ना। इसको मैं f डैश x भी लिख सकता हूं, तो थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। तो देन ये df बाई dx, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x। चलिए ये इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल है, चाहे मैं ये लिखूं f डैश x लिखूं या फिर df बाई dx लिखूं, ठीक है ना। सो दिस ये होगा क्या, ठीक है ना, ये होगा क्या, मैं आपको सिंपल सा रूल बोलता हूं। देखिए यहां पे h जो है, h के लिए gx जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता है, तो डेरिवेटिव जब भी आप निकालते हैं हमेशा याद रखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का निकालते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे जैसे देखिए f डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड करता है, x पे, तो यहां पे f का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे देखिए h जो है इस g का, ऐसे देखें अगर तो gx का फंक्शन है, मतलब h के लिए gx जो होगा ना वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। तो सिंपली क्या करना है समझिएगा, उस केस में आपको करना क्या है, dh बाई dz आप निकाल लीजिए। मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो gx है ना इसको एक सिंगल वेरिएबल मान लीजिए, तो h जो है इस सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो इस h को g के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए अंदर g जो है x का है, तो इसको क्या कर देंगे, dg बाई dx। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बना, इसको आप रट लीजिए। अगर f जो है दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में पहले h को डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, h को इस gx का फंक्शन एज्यूम करके डिफरेंशिएट करिए, फिर मल्टीप्लाई करना है, g क्या है, x का फंक्शन है, तो g को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। अब ये रूल चलते जाता है फ्रेंड्स, अब ये रूल चलते जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल f जो है थ्री फंक्शंस का कंपोजिशन है, तो मैं क्या लूं, एक तो g ले लिया, h ले लिया, g h i j, मान लीजिए k ले लेता हूं, ये फॉर एग्जांपल k, ये थ्री फंक्शंस का कंपोजिशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पहले तो बाहर k रहेगा, फिर h, फिर क्या रहेगा, g ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब अगर ऐसा आता है थ्री फंक्शंस का कंपोजिशन, तो df बाई dx क्या होगा, फिर वही चीज देखिए, सब कुछ आपको करना क्या है ना, आपको ऐसे करना क्या है, इस तरफ ऐसे मूव करना है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए पहले तो k है, अब k के लिए ये ध्यान दीजिए पूरा इतना क्या करेगा, x मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो आप करेंगे क्या, dk बाई किसके रिस्पेक्ट में, d, और यहां पे ध्यान दीजिएगा किसके, g, पहले क्या है ये h, फिर यहां पे g, फिर x। समझ में आ गया ये डेरिवेटिव। अब अंदर की तरफ मूव करिए, h फंक्शन किसका है, gx का, तो यहां पे dh बाई dgx। समझ में आ गया। फिर
अब gx किसका फंक्शन है, x का, तो dg बाई dx। सेम उसी तरीके से जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे था ना, h gx का फंक्शन, तो h को gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर gx का फंक्शन है तो dg ऐसे लिख सकते हैं आप बाई dx। सेम उसी तरीके से k जो है इस पूरे का फंक्शन था, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, h gx का फंक्शन है तो dh बाई dg कर दिया। अब यहाँ पे अब आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में gx, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए g किसका फंक्शन है, x का, तो dg बाई gx। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन कर देता हूं, ताकि जब हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो वहां से आपको ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, तो ये एक्सरसाइज का यहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं, ठीक है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो ये क्या है, मान लीजिए मैं जूम कर लेता हूं, लेट y इक्वल टू, ये जो फंक्शन दिया है ना वो क्या है, cos, और यहाँ पे देखिए sin x, ठीक। अब आपको पहचानना होता है, ध्यान दीजिए। तो y अगर जो मैं अगर इसको यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है g कंपोजिट h, ठीक है ना, g कंपोजिट h, जहां पे g ऑफ x क्या है, वो है sin x, और h ऑफ x क्या है, वो क्या है, cos x। तो आप ध्यान दीजिए, जब ये कंपोजिशन निकालेंगे तो यही आएगा। तो अब आप चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो cos है वो किसका फंक्शन अल्टीमेट है, sin x का। तो यहां से डायरेक्ट अब मैं लिखूंगा तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, या अगर इसको f लिख देते आप तो df बाई dx, ये क्या हो जाएगा। चलिए मैंने क्या बोला था, ये बाहर वाले फंक्शन को अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, d बाई डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, sin x क्या रिस्पेक्ट में, किसका करना है, cos sin x का। देखिए वही तो कर रहे थे, dh बाई dgx, तो वही कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए अंदर की तरफ मूव करना है, sin x किसका फंक्शन है, x का, तो d बाई dx ऑफ किसका फ्रेंड्स, sin x। समझा पा रहा हूं नहीं फ्रेंड्स। चेन रूल में बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो cos जो है sin x का फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन को sin x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पे sin x x का फंक्शन है, तो sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप रटे हुए हैं, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब यहां पे आप ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि sin x के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप करते थे ना d ऑफ cos x, या ऐसे लिख देता हूं cos थीटा बाई डी थीटा, तो क्या लिखते थे इसका, माइनस साइन थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे फ्रेंड्स। तो बस बिल्कुल उसी तरीके से जा रहा है, यहाँ थीटा की जगह क्या है, साइन x। तो साइन x को एक आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करिए, मतलब इस फंक्शन को मैं साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जैसे देखिए ये, तो क्या हो जाएगा, साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब इसको जस्ट थीटा पे जूम करिए, इसको भी थीटा जूम कर लीजिए, तो क्या होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, माइनस साइन, और थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स का डी बाई डी एक्स, ये आपको पता है एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो अल्टीमेट जो आपका आंसर आया, आप चाहे तो यही लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका आंसर आना चाहिए। आंसर प्लीज मैच करिएगा। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, यहां पे बहुत इजी होता है, आप समझिएगा। कंपोजिशन मैपिंग पहले समझना है, यहां से ये चीजें आपको पता होंगी। अगर यहां पे भी दिक्कत हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, बाहर से अंदर की तरफ मूव करिए। तो cos sin x मतलब क्या हुआ, cos को इस sin x का फंक्शन एज्यूम करेंगे, तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले cos का किसके रिस्पेक्ट में, sin x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी ऑफ sin x किसका, इस पूरे फंक्शन का, ये लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई, अब नीचे से देखिए अंदर की तरफ जाइए, साइन एक्स है, साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स।
सिंप्लीफाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब यहीं पे मैं एक और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूं। मैं मान लेता हूं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ताकि और चीजें आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए ये भी कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है ना, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। अब आपको करना क्या है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है। तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे, साइन को इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, डी बाई डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में किसका कर रहे हैं, ये पूरे फंक्शन किसका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको अंदर की तरफ जाना है। अब ये एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का, तो यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना, बस, ठीक है ना। कंपोजिशन आप देखिए, ये भी दो फंक्शन का कंपोजिशन था, पहला क्वेश्चन भी दो फंक्शन का कंपोजिशन, ये भी दो फंक्शन का कंपोजिशन, ठीक। अब चलिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे कंफ्यूज मत होइए, इसको जस्ट जैसे आप करते थे ना थीटा, इसको जस्ट एक वेरिएबल एज्यूम करिए, इसको भी वेरिएबल। तो अगर ये थीटा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर थीटा है मतलब क्या हुआ, हम साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आता था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, प्लीज चेक करिएगा, मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे जब करेंगे तो ये तो आप जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो इसका जब करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और इसका क्या होता है 0, तो यहां से आपका आ जाएगा 2x, ठीक है ना। मैं फार्मूला भी यूज करते चल रहा हूं, जो फार्मूला यूज कर रहा हूं वो लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसका फार्मूला क्या था, n एक्स टू द पावर n-1। यहाँ पे मैंने ये फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसके लिए। और यहाँ पे जो फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं, वो फार्मूला क्या यूज कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स। तो देखिए मैं वही फार्मूला, अभी इस x की जगह ये पूरा ये फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अल्टीमेट आपका आंसर क्या आया, इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x बाहर लिख लीजिए इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। कितना आसान है फ्रेंड्स, इंटू कॉस स्क्वायर रहा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, क्या लिख रहा हूं, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, प्लीज चेक करिएगा। तो इस तरीके से आपको कंपोजिशन या कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। ये एक बार प्रैक्टिस में दिक्कत होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्रेंड्स ना तो बहुत आसान होता है। तो इसको आप, जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में देख रहा हूं 1 to 8 तक आपको यही करना है। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन मैंने कर दिया, जो पहली बार कर रहे हैं जस्ट आप 12 में गए हैं तो यहां से तो क्वेश्चंस बनेंगे डेरिवेटिव का। तो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, अगर चीजें हो जाती हैं आंसर मैच करिएगा, बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो मैं करूंगा, वहां से आप मैच करिएगा। बट बिफोर दैट जो 11th में जो कुछ फार्मूले थे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये फार्मूला साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, ये सब जो डेरिवेटिव के फार्मूले हैं प्लीज इनको एक बार रिकॉल करके याद करके आइए। और अगर भूलते भी हैं कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते वो दिमाग में बैठ जाते हैं फार्मूले, ठीक है ना। होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और याद रखिए एप्रिसिएट करना मत भूलिए। आप चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।